नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी जानेंगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी कब है, किस दिन करना है पुत्रदा एकादशी का व्रत, हम सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो संतान की कामना करते हैं, जो नवदंपति जिन्हें संतान की प्राप्ति करना है, संतान नहीं हो रही है, उनके लिए मैं 2 मंत्र बताऊंगा, 2 उपाय बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो यह एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी का व्रत पुत्र की प्राप्ति कराती है। जिन्हें संतान की प्राप्ति करना है, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति करना है, उन्हें यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यह वीडियो देखिए, यह काफ़ी आपके लिए लाभकारी वीडियो होगा। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देखें। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, वाद विवाद है, डिवोर्स तक स्थिति आ गई है, उसके लिए भी यह पुत्रदा एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी के व्रत करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, सुखद होता है और दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं, जो कलह, जो परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत निर्जला, ऐसा कहा गया है कि बिना जल लेकर के एकादशी का व्रत करें, वह श्रेष्ठ है। वो नहीं कर सकते हैं तो सजला यानी जल पी करके एकादशी का व्रत कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सफला, फल खा करके एकादशी का व्रत कीजिए। वो नहीं कर सकते हैं तो फलाहार, कुछ भी योग्य फलाहार लेकर के आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने से बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत भी नहीं करते हैं ना, उन्हें भी कम से कम इसका पालन करना चाहिए कि अन्न न खावे, और अन्न में चावल तो अवश्य नहीं खाना चाहिए। इसका आप सभी को ध्यान देना चाहिए। भक्तों, एकादशी का व्रत करने से जीवन में आपके जो भी अपराध हुए हैं, जो भी पाप हुए हैं, जो भी जाने अनजाने में किए गए दोष है, वो सारे दोषों का विनाश हो जाता है एकादशी का व्रत करने से। एकादशी के व्रत करने से पापों के पहाड़ जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए सभी वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है, विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः अषारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा, गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गीता जी का पाठ, ये कर्म करने से ये 6 कर्म जो हैं वो हमारे पाप को जला करके राख कर देते हैं, जीवन को सुखद करते हैं और अंत में हमें वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। ये 6 कर्म अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ये 6 कर्म के साथ में अपने जीवन यापन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं रहता है। वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, यानी कलयुग अपना प्रभाव उसके ऊपर छोड़ नहीं पाता है, डाल नहीं पाता है। क्योंकि जो वैष्णव है, वह वैष्णव को मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनम, सनातन धर्म का कोई मूल है तो वह है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को सनातन धर्म का मूल कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि आपको किसी वृक्ष को हरा भरा रखना है तो वृक्ष के डाली को नहीं सींचते हैं, वृक्ष के पत्ते को नहीं सींचते हैं, वृक्ष के डाली को नहीं सींचते हैं, आप केवल वृक्ष के जड़ में जल डाल देते हैं तो वृक्ष पूरा हरा भरा रहता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु की सेवा, विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी की महिमा, एकादशी का महात्म्य हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत व्यापक रूप में बताया है कि एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भक्तों, जिन माताओं बहनों का विवाह हो गया है, जिन्हें संतान की प्राप्ति करनी है, संतान में केवल पुत्री है, बेटी है और बेटा नहीं हो रहा है, तो दोनों पति और पत्नी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और तुलसी की माला, चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से ये मंत्र का जप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। भक्तों, इस मंत्र का माला, 3 माला अथवा 5 माला, दोनों नवदंपति, दोनों पति पत्नी इसका जप करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपका ही बाल स्वरूप, आपका ही श्री विग्रह, आपका ही स्वरूप, आपका बाल स्वरूप हमारे घर में भी प्राप्त होवे, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र संतान की प्राप्ति होवे। आप ऐसी कृपा करुणा करें, हम आपके शरण में हैं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। मैं दूसरा एक मंत्र बता रहा हूँ। जो माताओं बहनों को विवाह हो जाने के बाद
जिनको मिसकैरेज हो रहा है, गर्भ नहीं रुक रहा है, गर्भपात हो जा रहा है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका बारंबार मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, उन माताओं बहनों को एक मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उनका गर्भपात मिसकैरेज रुक जाएगा और भगवान की कृपा करुणा प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी का व्रत की यही तो महिमा है, यह तिथि की महिमा है। इस तिथि में यदि आप श्रद्धा भाव पूर्वक भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान करुणा निधान, कृपा के सागर, दया निधि आपके ऊपर रिझ जाएंगे और आपको ये कृपा आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे और आपको मन की कामना भगवान पूर्ण करेंगे। मंत्र ये है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो माताओं बहनों को मिसकैरेज का प्रॉब्लम है, गर्भपात का प्रॉब्लम है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उन्हें 3 माला, 5 माला अथवा 7 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर आप व्रत एकादशी का नहीं करते हैं तो भी ये मंत्र का जप अवश्य करें। पीला वस्त्र धारण करना है, आसन के ऊपर बैठ जाना है, भगवान के सन्मुख घी का एक दिया जला करके रुद्राक्ष की माला अथवा तुलसी की माला पर माला को ढक करके यह मंत्र का जप कीजिए। और जब खड़े होंगे तो आसन के नीचे जल डाल करके खड़े हो जाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे गर्भ की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमें संतान सुख की प्राप्ति करावें, आपकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करावें। भक्तों, 9 जनवरी 2025 गुरुवार को दोपहर 12:22 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को सुबह में 10:19 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो सूर्योदय व्यापिनी उदया तिथि के अनुसार सभी वैष्णवों को जो एकादशी का व्रत करना है वह 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को करना है। पुत्रदा एकादशी व्रत का जो पारण है वह 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रातःकाल 7:15 से 8:30 तक, 7:15 से 8:30 तक आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। भक्तों, यह था पुत्रदा एकादशी व्रत के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।